हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा और उसके ऑब्जेक्टिव की क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा होता क्या है। डाटा का मीनिंग हमने क्लियर कर लिया है कि डाटा क्या होता है। ठीक है, कोई भी नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है, उसकी बहुत सारे जो हमने 10 करेक्टरिस्टिक्स की थी वो उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में डाटा कहेंगे। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। डाटा, अब हमने डाटा को कोलेक्ट कर लिया, ठीक है, कलेक्शन का काम हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया। अब हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, डाटा को क्लासिफाई करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूर क्लास, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग उनको क्या करना है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। यानी कि उनकी होमोजेनिटी के बेस पर, उनकी सेम करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर आप क्या कर सकते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अलग अलग क्लास में। जैसे इसके लिए एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो एडमिशन के लिए बच्चे आए हैं, ठीक है, हम सभी बच्चों का एडमिशन लेते जा रहे हैं। ठीक है, हमने अलग अलग नहीं किया कि यहाँ पर कॉमर्स सेशन के, यहाँ पर साइंस सेशन के, कंबाइन ही हम क्या कर रहे हैं, एक को हमने कह दिया कि भाई तू जितने भी स्टूडेंट्स आए उनके एडमिशन लेते रहना। ठीक है, तो वो तो क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ डाटा। अब हम उनकी क्लास के बेस पर बीकॉम के अलग स्टूडेंट्स निकालेंगे, बीएससी के अलग स्टूडेंट निकालेंगे और बीए के अलग स्टूडेंट निकालेंगे, तो उनको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। यानी कि उनकी होमोजेनिटी के बेस पर उनको अलग अलग पार्ट में क्या करना, डिवाइड करना, उसको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों किया जाता है ये, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो टू कंडेंस द मास ऑफ डाटा इन सच ए वे दैट देयर सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिकम वेरी क्लियर। उनकी जो सिमिलरिटी है और डिसिमिलरिटी है, उनकी जो समानताएं और असमानताएं हैं, वो क्या हो जाती है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है। देखो, एक तो आप कंबाइन देख रहे हो, ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट को, स्टूडेंट्स की लिस्ट को, और एक आपके पास ये कहा जाता है कि ये बीकॉम के स्टूडेंट है, ये बीएससी के स्टूडेंट्स है और ये बीए के स्टूडेंट्स है। तो उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप उनसे क्या करोगे, बातें करोगे कि भाई किस तरह, किस सब्जेक्ट के बच्चे को किस लाइन में जाना चाहिए, किस, उनका क्या आगे फोकस होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम उनका गोल क्या कर सकते हैं, डिसाइड करवा सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, उसको क्या करता है, डाटा को सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पर उनको अलग करता है, और उससे क्या हो जाता है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। टू मेक द डाटा कंपेरेबल, इससे डाटा क्या हो जाता है, कंपेरेबल हो जाता है। मान लो हमने जो ये स्टूडेंट्स डिवाइड किए, इनको अगर डिवाइड ना करते और हम सभी स्टूडेंट से कॉमर्स के क्वेश्चन पूछने लग जाते या फिर सभी स्टूडेंट से साइंस के क्वेश्चन पूछने लग जाते, तो क्या स्टूडेंट्स को आपस में उनकी उनकी इंटेलिजेंस के बेस पर कंपेरेबल किया जा सकता था कि एक मान लो बीकॉम का स्टूडेंट्स ले लिया और एक बीएससी का, ठीक है, और उनसे क्वेश्चन सेम टाइप्स के पूछ रहे हैं, तो क्या उनका कंपैरिजन पॉसिबल था, नहीं। सेम क्वालिफिकेशन के बेस पर अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तब भी उनका क्या कर सकते हैं, हम उनको आपस में कंपेरेबल कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो डाटा है वो कैसा बनता है, कंपेरेबल बनता है, आपस में उनका हम कंपटीशन कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, टू पॉइंट आउट द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ द डाटा एट ए ग्लांस, एक झलक में ही, एक बार में देखते ही हमें क्या पता चल जाता है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स, कि इस डाटा को कलेक्ट करने के पीछे क्या रीजन था, उसकी देखते ही हमें क्या कर जाता है, पता चल जाता है। टू प्रेजेंट ए डाटा इन ए ब्रीफ फॉर्म, अगर पूरी की पूरी लिस्ट तैयार करके दे दी जाए तो उसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू उनकी फ्रीक्वेंसी अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो क्या है, एक छोटे से ब्रीफ फॉर्म में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद टू अनेबल स्टैटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डाटा कलेक्टेड, टू अनेबल, अब देखो मान लो हम ये मेन मीडियन मोड निकालते हैं, ठीक है, अगर इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते और सभी को डिस्क्रीट सीरीज में लिखते तो कितनी लंबी सीरीज हो जाती है हमारी, लेकिन हमने फ्रीक्वेंसी फॉर्म में निकाले हुए सेम करेक्टरिस्टिक्स है उसको सेम क्लास में डाल दिया और उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी कि 3 है, 7 है, 8 है, 10 है, इससे क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। और स्टैटिकल्स जो हम मेथड्स यूज करते हैं उसमें भी क्या रहती है, आसानी रहती है।
टू मेक डाटा अल्टरनेटिव एंड इफेक्टिव। इससे क्या है, सॉरी अट्रैक्टिव। इससे क्या है, जो डाटा है अगर हम उसको टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में अगर उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, ठीक है। और इफेक्टिव भी हो जाता है। इफेक्टिव कैसे होता है कि उसको देखते ही हमें मीनिंग क्लियर हो जाता है। कोई भी सिंपल पर्सन भी अगर आप उसको ग्राफ या टेबल की फॉर्म में डाटा दिखाते हो तो वो भी उसको इजीली समझ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें डाटा को क्लासिफाई करते टाइम बहुत सावधानी रखनी चाहिए। और सबसे हमारा जो फर्स्ट स्टेप था कलेक्शन ऑफ डाटा, और सेकंड क्या था, क्लासिफाई ऑफ डाटा। तो सेकंड स्टेप हमारा अब कल करेंगे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, किस किस फ्रीक्वेंसी को किस किस टाइप्स की फ्रीक्वेंसी होती हैं। आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।